Good morning, students. Subject Science, Class 2nd, Chapter 2. Exercises. Today we are going to start your exercise. We have completed our chapter. So let us start our exercise. Okay. Question A. Tick द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है कि कुछ सवाल दिए गए हैं, उनमें आपको उन सवालों के साथ 3 ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, उनमें से केवल सही ऑप्शन चुनकर उसके सामने जो सही है, क्वेश्चन के हिसाब से जो सही है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड वी हैव टू पुट द टिक. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल of pulses. Which of these is an example of pulses? आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, pulses means दाल, pulses means दाल है ना बच्चों, pulses means दाल. तो दालों के यहाँ पे एग्जाम्पल यानी उदाहरण पूछ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अब इन नीचे दिए गए 3 उत्तरों में से एक जो सही उत्तर है दाल के रूप में है वो उसके सामने हमें क्या करना है, टिक का निशान लगाना है. सो फर्स्ट ए इज क्लोव, बी मसूर, सी बार्ले. क्लोव एक लौंग कहा जाता है, मैंने आपको पिक्चर भी बताई थी. सो इट इज़ अ स्पाइसेस. नेक्स्ट मसूर एक दाल है, सो इट इज़ ए पल्सेस. नेक्स्ट बार्ले, इट्स सीरियल. ओके, ये सीरियल है, तो हम किसके सामने टिक लगाएंगे, मसूर, बी टिक. नेक्स्ट. यस स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 2. द लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर ईटन. यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनमें से नीचे जो नाम आपको दिए गए हैं, कैबेज, पोटैटो और कैरेट, है ना, ये बच्चे नाम दिए गए हैं उन सब्जियों के. तो आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जिन पौधों की पत्तियाँ हम खाते हैं. तो कैबेज मैंने आपको बताया था, बंद गोभी या पत्ता गोभी इसको कहते हैं. पोटैटो आलू, कैरेट गाजर एक रूट है, potato stem, cabbage leaves. So we have to put the tick in front of option A. Next question 3. Cereals and pulses. Cereals means अनाज and और pulses means दालें. इनको क्या कहा जाता है, और called, इनको क्या कहते हैं बेटा, seeds बीज कहते हैं, spices मसाले कहते हैं, food grains खाने की जो दाने होते हैं जिन्हें अनाज भी कहा जाता है, क्या कहते हैं उन्हें, फूड ग्रेन्स. तो हम क्या करेंगे, फूड ग्रेन्स के सामने टिक लगाएंगे. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ स्पाइसेस. तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से नीचे जो आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्पाइसेस यानी मसाला है. ओके. मसाले वाले पदार्थ जो होते हैं उनमें से कौन से हैं. सो एंड ए कोरिएंडर मैंने आपको बताया था, धनिया. टर्निप शलगम. मूंग ग्रीन ग्राम, जिसे इंग्लिश में ग्रीन ग्राम भी कहा जाता है, ये एक दाल के रूप में हुआ. तो इसमें से मसाला कौन सा है बेटा, कोरिएंडर यानी धनिया, जो सूखा धनिया होता है वो एक मसाले के रूप में है. सो वी हैव टू पुट टिक इन फ्रंट ऑफ ऑप्शन ए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन बी. चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उनके आपको आंसर्स दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन 2 आंसर्स में से सही आंसर चुनकर लिखना है. चूज मीन्स चुनना. ओके. सही शब्द यानी सही, करेक्ट वर्ड्स में सही शब्द. ओके. खाली स्थान में भरना है. सो फर्स्ट इज अरहर इज ए डैश, स्पाइस और पल्स. अरहर जो है क्या है, स्पाइस मसाला है या पल्स दाल है. तो जो अरहर की जो दाल होती है मैंने आपको बताई थी ना, तो ये एक दाल है. सो वी विल राइट पल्स. ओके. नेक्स्ट, वी ईट द डैश ऑफ अ रेडिश प्लांट. हम रेडिश जो होता है यानी जो मूली का जो पौधा होता है उसका कौन सा हिस्सा खाते हैं, मूली है ना, उसके पौधे से मूली निकाल के खाते हैं, यानी ये मिट्टी में उगता है जड़ के रूप में. सो इट्स ए रूट लिखेंगे हम. नेक्स्ट, सीरियल्स एंड पल्सेस आर कॉल्ड डैश. सीरियल्स दालें और अनाज और जो दाल होती है उनको हम क्या कहते हैं, रूट्स जड़ें कहते हैं, या फूड ग्रेन्स अनाज कहते हैं, अनाज के जो दाने होते हैं वो कहते हैं फूड ग्रेन्स.
नेक्स्ट, टर्मरिक इज अ डैश। टर्मरिक हल्दी जो है वो क्या है, एक पर्ल्स है या फिर स्पाइस है। क्या है बच्चों, स्पाइस। स्पाइस मीन्स मसाले। ओके स्टूडेंट, अनदर थिंग व्हिल राइटिंग द फिल इन द ब्लैंक्स और वॉट एवर वी आर राइटिंग, जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स या खालिस्तान भर रहे हो, अगर ब्लैंक स्टार्टिंग पे हो तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना चाहिए। लेकिन आपकी जो भी क्वेश्चंस में ब्लैंक्स आ रहे हैं वो लास्ट बीच में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो स्टार्टिंग के लेटर्स आपको कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, लर्न एंड राइट क्वेश्चन ए एंड बी प्रॉपरली एंड ऑल्सो यू हैव टू रीड इट. Okay, pronunciate every words properly. Have a nice day.